श्रीमान ये मुकदमा थाना गुलरिया का है, जिसमें दिलीप कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अन्वेषण होने के बाद तथा तमाम सबूतों और गवाहों को लेने के बाद 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया गया। मैं आपके समक्ष एफआईआर पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। निवेदन है प्रार्थी दिलीप कुमार पुत्र अशरफी लाल जैनपुर टोला नीरगंज थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर का निवासी है। दिनांक 28 अगस्त को समय करीब 5:30 बजे शाम को मेरे चाचा मेवा लाल, उनके साले सुभाष तथा उनके साड़ू हरिराम मेरे भाई राजेश को बुलाकर गांव के खलियान में ले गए तथा वहां उन लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। मेरे भाई राजेश के मना करने के बाद तीनों लोग उसको जान से मारने की नीयत से चाकू और डंडे से प्रहार कर दिया। मेरे भाई के चिल्लाने पर मेरे पिता अशरफी लाल मौके पर पहुंच गए। उनको भी इन लोगों ने चाकू और डंडे से मार दिया। इतने में अन्य लोग आ गए। शंकर गुत्थी घटना को देखकर तब सर तीनों लोग हमारे भाई और चाचा को जान से मारने की धमकी देते हुए, गाली देते हुए वहां से भाग गए। हम मौके पर पहुंच गए और अपने भाई तथा पिता को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर लेके आ गए, जहां उनकी डॉक्टरी परीक्षण करवाया तथा उपरांत थाने पर आकर एफआईआर दर्ज कराई। श्रीमान ये तो एफआईआर होगी, मैं आपके समक्ष मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मेडिकल रिपोर्ट ऑफ राजेश कुमार। इंजरी lacerated 2 centimeter on right shoulder, lacerated 3 centimeter on right hand near palm, swelling on the back. All injuries are simple injury caused blunt object and sharp weapons. All injuries are 1 day old. इनके 161 के बयान में भी तमाम सारी चीजें इनके खिलाफ आई हैं। इनके 161 के बयान में भी तमाम सारी चीजें इनके खिलाफ आई है। अतः आपसे निवेदन है कि पत्रावली में जितने भी सबूत हैं देखते हुए इन लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस बनता है। अतः इन लोगों के खिलाफ चार्जेस फाइल किए जाए। चार्ज फ्रेम किया जाए। श्रीमान, हमारे विद्वान पक्ष के अधिवक्ता ने बहुत सारी बातें बताई, जो एफआईआर तथा मेडिकल रिपोर्ट में संबंधित बातें बताई दिखाया, लेकिन मैं सिर्फ आपको मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि जान से मारने की नीयत से चाकू डंडे से प्रहार नहीं किया गया। श्रीमान, यदि किसी को जान से मारना होगा तो उनकी चोटों को ध्यान दिया जाए। राजेश के शरीर को जो चोटें आई हैं, लेसेटेड 2 सेंटीमीटर, जो चाकू के नोक से प्रहार नहीं किया गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि चाकू से मोहब्बत की गई है। श्रीमान, यदि चाकू को जान से मारने की नियत होती तो इससे गहरी इंजरी होती। श्रीमान, यह जो इंजरी है ऐसा प्रतीत होता है कि ये खुद बनाई जा सकती है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे क्लाइंट को डिस्चार्ज कर दिया जाए। इनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है। अतः इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। हो गया। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया और मेडिकल रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तथा इस निष्कर्ष पर आए हैं कि मेवालाल, सुभाष तथा हरिलाल, इन सब लोगों पर प्रथम दृष्टया केस बनता है। अतः इन लोगों पर चार्ज फ्रेम किया जाता है। क्या तुम लोग जुर्म स्वीकार करते हो? मैं एक्स प्रथम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गोरखपुर आज दिनांक मेवालाल, हरिराम तथा सुभाष पिता एक्स पर निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूँ। मेवालाल हरिलाल डेट समय एफआईआर राजेश को बुलाकर गांव के खलियान में ले गए और वहां उनको गाली देने लगे। राजेश के मना करने पर आप लोगों ने उसे चाकू डंडे से मारकर घायल कर दिया। इस प्रकार आप लोगों पर आईपीसी सेक्शन 307
504-506-523 का अपराध कारित किया है, जो मेरे संज्ञान में है। मेरे प्रसंज्ञान में है ये कि मौके पर पिता अशरफी लाल आ गए, उन्हें भी आप लोगों ने चाकू डंडे से मारकर घायल करने का अपराध कारित किया है, अतः आप लोगों का विचारण इसी न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। श्रीमान ये गवाहों की लिस्ट है, जिसे बनाने के लिए समन का आदेश कीजिए। श्रीमान, ये अभियोजन पक्ष के गवाहों की लिस्ट है, कृपया इन्हें समन करने का आदेश करें। बोलो। श्रीमान के अभियोजन पक्ष के गवाहों की लिस्ट है, कृपया इन्हें बुलाने के लिए समन आदेश कीजिए। मैं अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश किए गए आवेदन में जो गवाह हैं, उन्हें न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन पारित करने का आदेश देती हूँ। दे दिया गया तथा मुकदमे में गवाही की तारीख फिक्स की गई। तथा मुकदमे में गवाही की नेक्स्ट तारीख फिक्स की गई है। हो गया। इतना तक आपको करना है।